किसान के बारे में सब लोग बोला, क्योंकि सब लोग अपना अनुभव शेयर किया है। किसी की कोई बात नहीं है कि जो काटने लायक। पहले हम लोग देखें कि खेती करते हैं, लागत लगाते हैं तो पहले तो दाम चाहिए। अभी 15 अक्टूबर को बेतिया ऑडिटोरियम में पूरा राज्य स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ था। सभी मिल वाले एक एक बस किसान को ले गए थे। कैसे किसान को? तो जो उसके पाकिट के हैं, जिसके पास गन्ना नहीं है, वैसे किसान को भी ले गया था कि मैंने कोई मिल के विरोध में कुछ बोल नहीं सके। ठीक है, लेकिन सामान्य किसानों को कहीं किसी को कोई सूचना नहीं थी। 14 तारीख को हम मैनाटांड़ गए थे मधुरी गांव में, तो वहाँ पर एक किसान ने हमसे पूछा कि सर चलना है, तो हम कहे कि कहाँ पर चलना है? तो बेतिया। क्या बात है? तो बताया कि इस तरह का। हमको सूचना नहीं है, लेकिन कल हम रहेंगे वहाँ। अब तो ना, जिसको परिचय पत्र मिला है वही जाएगा, दिखाएगा तब उसको एंट्री मिलेगी। हम उनको बोले कि ठीक है, हम वहाँ रहेंगे। जानिए ना, लाठी खा के भी आना होगा तो हम रहेंगे वहाँ। तुरंत उनके सामने हम केन कमिश्नर को फ़ोन लगाए और पूछे कि सर कल बेतिया में गन्ना विभाग का कोई कार्यक्रम है? तो हाँ है। हमको नहीं तो सरकार के तरफ से हो रहा है, तो उसमें सार्वजनिक सूचना क्यों नहीं हुई? हमारे पैसा से जब खर्च हो रहा है, वह आयोजन हो रहा है, तो सार्वजनिक सूचना होना चाहिए था। आप लोग किसान के लिए हैं, नहीं कि मिल के आदमी बन जाते हैं आप लोग। तो इसका तकलीफ है हमको। ये बताइए कि कल वहाँ हम आएंगे कि नहीं आएंगे? आप ही बताइए। अब तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आइए नागेंद्र बाबू? हम कहेंगे देखिए हमको तो आना है, आप पुलिस से पिटवा के हमको भगा दीजिएगा, लेकिन हम पहुँचेंगे वहाँ। ये ठीक चीज़ नहीं है। मिल वाले के जिम्मे आप लोग कर देते हैं। मिल वाला अपने पॉकेट के किसान को बुलाता है। आप तो सही किसान की बात सुन नहीं पाते हैं आप लोग। तो यह विडंबना है और तकलीफ़ की बात है। खैर ठीक, हम पहुँचे वहाँ। आप पहुँचे तो उसके बाद अंदर गए अकेले, 3-4 आदमी थे हम लोग। अकेले गए, जो अकेले में ना कोई और अटैक करेगा। हाँ, कि बिना कार्ड दिखाइए परिचय पत्र। तो केन अफसर कहता है कि नागेंद्र बाबू राते साहब फ़ोन कर दिए कि किसी किसान को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम कहे कि सुनिए ना, कोई किसान फालतू नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं अपना काम से कि बिना मतलब के बिना सूचना के आएगा। हम आए हैं कि किसान प्रतिनिधि है, हमको भी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमको पता चला कहीं से, तो हम कमिश्नर साहब से बात किए और तब ऑर्डर किए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग बैठ करके पूरा कार्यक्रम हम लोग सुने। लास्ट में मंत्री जी बोल करके ये बात से समापन किए कि हम बहुत ज़रूरी काम से सांसद जी के साथ जा रहे हैं, आप लोग पूरा प्रशिक्षण वैज्ञानिकों से ले करके ही जाएंगे। हो गया। जैसे वो चले माइक पर से, कोई किसान खड़ा नहीं हुआ। हम खड़ा होकर के बोले कि सर सुनिए, पहले आप बैठिए, हम लोग की बात सुन करके जाइए। सवेरे से आप लोगों की बात हम लोग सुने हैं, आपके प्रतीक्षा में हम लोग अभी तक थे, और बीच में हम लोग बोलना चाहे तो मंच से सूचना हुआ कि आधा घंटा लास्ट में समय किसानों को दिया जाएगा। तो आप नहीं सुनिएगा, इस विभाग के गार्जियन है तो दूसरा कौन सुनेगा? आप सुन करके जाइए। हम गए। अब देखिए हालात कि वो लोग माइक तक देना नहीं चाह रहा था। नीचे में हम थे। अंत में हम कहे कि माइक मेरा है, हमको माइक दीजिए, तो माइके से हम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तब दबाव बना, 2-4 गो लोग पहचाना, तो वो लोग बोला कि वो बोलेंगे, माइक आप लोग दीजिए। तब एगो आया, ले जाके बुला के मंच पर चढ़ा दिया। मंच पर गए, हम मंच पर गए तो उसके बाद शुरू हुआ कि रेट और वेट। पहला 2 चीज़ है, रेट और वेट। किसान को पहले आप लोग बताइए। हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, कमिश्नर साहब से कहेंगे पहले ही बात कि आप लोग किसान के लिए हैं कि फैक्ट्री के लिए हैं?
रेट और वेट खाली आप लोग सब कोई मिल वाला कहता है, वैज्ञानिक का तो काम है खेती बढ़ाना, तो वो लोग कहता है तो वो लाजमी है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मैंने खेती बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए, लेकिन मिल वाले को कभी आप लोग कहे हैं ये बात कि आप लोग ऐसा सुविधा किसान को दीजिए कि किसान खुशी राजी खेती करे। जब किसान दिल से खेती करेगा तो वह उपज उसके हित के लिए है, तो खुद बढ़ाना चाहेगा, एरिया भी बढ़ाएगा कि भाई गन्ना की खेती करके हम खुशहाल हैं किसान। तो ये बात कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। तो बताइए आप लोग ये क्या है? हम किसान वही खेती करेंगे जिसमें हम जी सके, मुहताजी खेती हम काहे करेंगे? गन्ना 12 महीना से 15 महीना का फसल है, शुरू से आखिरी तक हम लगाते जाते हैं, 3 फसल 4 फसल मार के एगो गन्ना होता है। और उसके बाद भी जब तैयार हो गया तो मिल चलते भी हमको इंतज़ार है कि चालान कब मिलेगा। चालान जब मिलेगा टायर का, टेलर का, तो एक टेलर काट के हम ले गए, उसके बाद फिर इंतज़ार है। लेकिन धान गेहूँ मक्का की खेती करेंगे, जब तैयार हो गया उसका मालिक होलसेल हम हैं, मुहताजी नहीं है। पैसा 2 पैसा कम आ बेस, लेकिन आजकल उसका भी रेट कम नहीं है। तो रेट और वेट हमको चाहिए पहले, इस पर आप लोग। दूसरी बात आती है कि रिकवरी का चोरी खुलेआम हो रहा है। वैज्ञानिक गण यहाँ बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक गण से ही पूछा जाए कि 16 से 18% रिकवरी का ये लोग खुद डायरी में निकालते हैं। और मेरा मानना है कि आज वर्तमान परिवेश में जब से मिलों का मनमाना चला है इस सरकार को मैनेज कर लेना, तब से बाहरी गन्ना ही आता है और रिकवरी सारा छुपा करके हम लोग को मनमाना रेट दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि हमारे गन्ना में रिकवरी 20 से 22% है। हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 16 से 18%। किस वैरायटी में? तो बिहार के वैरायटी में। लेकिन बिहार के वैरायटी का खेती अभी आया, हमारे उमेश बाबू बोले कि बीओ वैरायटी वो लोग नहीं लगवाता है। पूसा के वैज्ञानिक से हमारी बात हुई थी, डायरेक्टर से, तो कहे कि हम लोग वैरायटी तब रिलीज करते हैं 3 साल उस मिल के क्षेत्र में उसके फार्म पर देते हैं उस वैरायटी को, और 3 साल उसका हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है। अगर इसलिए कि उस मिट्टी उस जलवायु के अनुरूप वो है कि नहीं है, और जब सही उतर गया तब हम लोग अनुशंसित करते हैं। सोच लिया जाए, अनुशंसित करते हैं तो बताइए उस वैरायटी को ई मिलहा तानाशाह बन करके हम लोगों को नहीं रोपने देता है। अभी बात आई ना कि उमेश बाबू बोले कि अगर हम लोग वही वैरायटी रोपेंगे तो ये पेरेगा क्या? हम लोग डर जाते हैं। हम लोग एक नहीं है, हम मालिक हैं मिल का, मिल हमसे है, हम मिल से नहीं है। ये भाव पैदा कीजिए, हम जो रोपेंगे उसको वो लेना पड़ेगा। आप लोग सब कोई देखे होइएगा कि पहले वैरायटी वाइज दाम तय नहीं होता था। 8100 2 लोहा टन बोलता था, लास्ट में गिरता था, नगद पेमेंट मिलता था 1 रुपया कम नहीं। सब लोग भुगतभोगी है इसका। लेकिन वह पैटर्न ये नीतीश जी के सरकार में धीरे धीरे मिलों का प्रभाव बढ़ता गया है ना। ये अपने पैसा के बल पर सरकार को मैनेज कर लेता है, बस इसके सिवा कोई मंत्र नहीं। तो जैसे जैसे ये लोग चाहता है वैसे वैसे अपना आदेश पारित करा लेता है। आज आ गया, पहले था आगात, मध्यम, पछात, लेकिन रेट सबका एक था। आज के डेट में क्या हो गया? उन्नत प्रभेद, सामान्य प्रभेद, निम्न भैया नहीं है, रिजेक्ट है ना। ये बताइए, वैरायटी हम किसान बनाते हैं, वैरायटी कहीं भी अगर वह बढ़ता है तो या तो सरकार की एजेंसी बढ़वाती है, नहीं तो डायरेक्ट मिले ही बढ़वाते हैं, कहीं से वहीं लाते हैं, हम लोग को देते हैं, फिर धीरे धीरे वह बीज हमारे यहाँ बढ़ जाता है। नहीं ना होता है, वैरायटी हम लोग बनाते हैं। अब कल अच्छा था 9301 जब आया तो उसके लिए चालान की भी जरूरत नहीं थी, सब किसान जानते हैं इस बात को। अब बाद में स्थिति आ गया कि उसको रोपने पर भी मना करने लगा लोग, ये भी सुनने में आया, जबकि उन्नत प्रभेद है। तो उसका मोनोपोली कब तक चलेगा? जब तक हम लोग बंटे रहेंगे, एक नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पर किसान नहीं आएगा। इसका एक ताज़ा उदाहरण, अभी चूंकि कल इलेक्शन बीता है,
इस देश और राज्य स्तर पर दो पार्टी मुख्य रूप से है। एक का नाम है महागठबंधन, दूसरे का नाम है एनडीए। सब लोग वाकिफ है। मैंने राष्ट्र स्तर पर 40 गो 50 गो पार्टी एगो में है। तो अपने स्वार्थ के लिए सारा बगरूपी एक जगह आ गया। हाँ देखिए, अपने स्वार्थ के लिए सारा बगरूपी एक जगह आ गया। हम तो किसान हैं, हम लोग तो एक ही ना है, किसान हैं। किसान के नाम पर हम पंपलेट में भी जब भी निकालते हैं तो निकालते हैं कि न जाति न धर्म न राजनीति, केवल किसान हित। अच्छा, हमसे कुछ लोग पूछा कल तकले भी कि फलना पार्टी को थोड़ा सपोर्ट। हम कहेंगे किसी राजनीतिक दल का मैं नाम नहीं लेता। किसी आप ही से बात किए हैं हम कि किसको आप जिता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। नहीं, हमको वोट से मतलब नहीं है। वोट जहाँ देना है आप लोग दीजिए, जिसको जहाँ अच्छा बुझाए। लेकिन किसान के नाम पर अब जगिए, एक होइए, एक हम लोग बनेंगे तभी लूटे नहीं जाएंगे। अब है कि 18 या 20%, 22%। मिल में हमारा गन्ना गया था, वो छांट दिया लोग कि नहीं तो और होगा, बाद में सुन लेंगे हम। बाद में अब जो बात होगा भैया तो अच्छा। तो ये हम लोग को पहले एक बनना पड़े। एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेखा बनो। एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेखा बनो। हमने 23 में लिखा प्रधानमंत्री के ऑफिस में कि आपके द्वारा 15 रुपया FRP बढ़ाया गया है। तो 15 रुपया के जगह पर बिहार में 15 को पैसा बढ़ा के नहीं मिला, तो आपके बढ़ाने का क्या उचित है? जब बिहार के कोई किसान 15 को पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लाभ ले सका, तो ये तो ठीक नहीं है। उसका जवाब क्या आया? दिल्ली सरकार के PMO ऑफिस से लिखा गया बिहार सरकार को, और बिहार सरकार से जवाब गया दिल्ली सरकार में, और दिल्ली से जवाब आया मेरे पास। जवाब भी आया तो टाल ना टाइम मुख्य बतबे हमको। केंद्र सरकार का रिकवरी अगर किसी को देखना होगा कि मौखिक ऐसे ही बोल दे रहे, नेतागिरी हम नहीं करते हैं। किसान हित की बात जो एकदम माने आधार है जिसका मजबूती से, उसी बात को हम रखते हैं कहीं। तो जिसको देखना होगा पूसा के वैज्ञानिक लोग का ये है 18% तक वो देख सकता है। हाँ, हम आया है जवाब, बिहार सरकार जवाब दी है कि गन्ना के मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। अब क्या है भाई, पेराई सत्र 22-23 से गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध बिहार शुगर मिल एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में बाद संख्या CWJC नंबर 11099/2022 पंपलेट में भी बात है किया गया है। उक्त बाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आज के डेट में भी कोई गूगल चलाता है तो देख सकता है कि केस पेंडिंग है। हमारी सरकार अगर सेंसिटिव होती कि लाखों लाख किसान हमारे मारे जा रहे हैं, इसलिए इसका त्वरित डिस्पोजल खाद पत्थर जो होना है होना चाहिए, पैरवी नहीं। केस करने वाला को तो बिलाई के भागे शिकार टूटा, केस कर दिया, रेट निर्धारण का पूरा पावर होलसेल अपने ले लिया, तो मिल वाला जाएगा उस केस को जगाने? नहीं उसका अपना हित है, वो तो है मनमाना अपने हिसाब से रेट तय कर रहा है, तो वो तो नहीं जाएगा क्या? सरकार सोई हुई है माल लेके चुपया फिर किसान न जगेगा न किसान खोजेगा। गन्ना की खेती करना सब कोई कहता है कि हम 30 क्विंटल, कोई 40 क्विंटल। एक गया था मैंने, वो उसको तो हम गाली भी दे सकते हैं, उस तरह का वो बोला 700-800 ना, वो कहीं का था किसान एगो 700-800 क्विंटल गन्ना संभव है? लेकिन मिल वाला हाँ कि भाई वैसा भी किसान है कि वो उतना गन्ना ले सकता है, तो आप 1 एकड़ में हाँ है संभव का?
मैंने हमको संभव नहीं है भैया, मैंने हमारे संभव इम्पॉसिबल। अच्छा अगर है भी तो वो अपवाद है। कितना लोग किसान है बता दीजिए, 50 से ऊपर कौन काटेगा? हाँ वही कहते हैं कि वो अगर है भी तो अपवाद है। ना तो एक धूर में लगा के या 1 एकड़ का कैलकुलेशन कर दी, वही ना कहते तो हैं एक धूर में कि लगाएगा तो हो ही जाएगा। अच्छा उसका काट जबरदस्त मिले के कैलेंडरी जो आपको मिलता है 10 से 12 क्विंटल काठा एवरेज हाँ यील्ड उपज है, कैलेंडरी में आता है कि नहीं प्रमाण? एक बार में 100 कुंटल वो लोग मार देता है। हाँ 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 उसी पर चलाएंगे सेटिंग करता है। तो उसी पर हम करना बस एक आकलन वही हो गया। तो मेरा ये मानना है। अच्छा हम लोग आंदोलन करते हैं, हम ही लोग के लोग विरोध करता है। किसान का विरोधी है, मिल का दलाल बन जाता है। गाँव का एगो दूगो को पीठ पर हाथ धर दिया, हमको घुसने नहीं देगा मैनेजर के ऑफिस में। आप गए तो आप घुस गए आसानी से, तो आप उसी में मस्त हैं कि भाई हमारा पूछ है, फलना तो गया तो उसको घुसने नहीं दिया ना। हम तो गए कि एकदम डायरेक्ट चले गए मैनेजर के पास। तो सोचिए कि जयचंद्र नहीं बनना है हम लोग, अपने स्वार्थ का त्याग कीजिए, किसान का जमात मजबूत बनाइए, सारे लोग एक साथ आवे। जिस दिन हम लोग ये काम करेंगे, ये आंदोलन होगा पर आंदोलन का रूप हमने बदल दिया है। सहयोग होगा, सफल होंगे, नहीं सहयोग चूंकि है लाखों लाख किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर सफल भी तब वो हमारा जीत है, असफल हुए तब वो हमारा जीत है। चूंकि अकेले मान के यह लड़ाई नहीं। आपको हम कह दिए कि गन्ना मत ले जाइए, आप नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे? ना किसी एक आदमी को ना के रोक सकते हैं, किसे लाठी से हम रोकेंगे? जब रोड पर हम नहीं जाएंगे तो हमारा हथियार गन्ना है, खेत में है, मिल चल जाता है जिला का 5 हो। हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि 15 दिन 20 दिन मिल चल जाए, कि किसान जो बेचैन रहते हैं खूंटी गिरा के कुछ रोप लेंगे, ठीक है, वो भी निकल जाए, कुछ दिन मिल भी चल जाए। कि हम लोग मांग जब कर दिए हैं कि मिल चलने से पहले गन्ना का रेट क्यों नहीं तय होता है। यही बात कमिश्नर कहा कि किसान लोग कुछ बोलने लगता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके सूचना हमको यही बताइए कि आपसे हम डिमांड किए थे कि गन्ना का रेट मिल चलने से पहले तय हो। इसमें क्या खराब चीज़ है बताइए आप? अब तो ना एकदम ठीक, यह बात तो होनी चाहिए। हम कहें कि आप कामता फार्म पर जब ज्वाइन किए फर्स्ट तो गए थे, वहाँ संयोग से हमको किसी किसान ने सूचना किया, 7-8 किसान थे ही वहाँ, तो एकदम टेबल टॉक हुआ हमसे आपसे। अब वहीं हम आपसे नंबर लिए, हम फ़ोन किए कि हम 5 किसान को लेकर डेलीगेशन पटना आना चाहते हैं, आप हमको मैंने तिथि और समय निर्धारित कीजिए। तो आपके द्वारा क्या जवाब दिया गया कि आप पहले अपना मांग भेज दीजिए और ज़रूरत बुझाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। अपना जरूरत बुझाएगा? हाँ अच्छा, हम तो भेज दिए कि नहीं भेज दिए आपके यहाँ? आप बताइए कि उसमें से सारा मांग हमारा मान गया, एक भी मांग बुलाए आप हमको तो कुछ ज़रूरत आपको नहीं बुझाया, यह क्या समझ करके? तो ये सब हम लोग समझते हैं कि आप किसान के लिए बहाल हुए हैं, रोजी रोटी आपका किसान है, लेकिन आप लोग बहनी बहिएगा मिल वाले का, इसलिए कि मिल से आप लोग खुशहाल रहते हैं। तो ये सारी बातें तो होती है, जहाँ ज़रूरत लगता है वहाँ बोल लेता है आदमी। जमहौली फार्म पर भी मीटिंग हुई थी, श्री शंकर भैया हमको सूचना किए, हम पहुँचे कि भाई किसान का पुकार है तो हम वहाँ जाएंगे, सेम डे में ही है। तो उसके बाद हम उनको कहे थे तो भी बेचारे पहुँचे थे बिशुनपुरवश गए वहाँ। हम लोग आखिरी में समय 2 मिनट का ले करके, तो हमारे उमेश बाबू थे, सब लोग सुना कि हाँ किसान के पक्ष में रेट पर कितना चथार हुआ। हम बताए कि ऑलरेडी आप लोग केस करके सरकार के मुंह पर ताला लगा दिए हैं, आप लोग ही रेट तय करते हैं और किसान को कान्हा पर रख के बंदूक चलाते हैं। कब तक धोखा दीजिएगा आप लोग? आई नहीं चलेगा। अब 5 तारीख को कामता फार्म पर हुआ था बैठक, वहाँ भी बात खुलेआम हुआ, उनको चैलेंज किए हम, लेकिन वो चैलेंज आपके बल पर न सफल होगा। हम तो कह दिए कि आपका मिल नहीं चलने देंगे, हम लोग गन्ना नहीं देंगे। परिस्थिति आएगी तो गांव-गांव में 10 गो क्रशर बैठा के हम लोग गन्ना का मीठा तैयार करेंगे, बेरी में धर लेंगे, ट्रक के ट्रक सप्लाई हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि वो हाँ परेशानी होगी थोड़ा कि हम लोग को आदत नहीं है, लेकिन परिस्थिति आ जाएगी तो एक पीढ़ी हमारा कुर्बान होगा तो आगे वाला पीढ़ी हमारा मजबूत हो जाएगा। हम लोग नेव रोप देंगे तो उस नेव पर इमारत भव्य बनेगा। तो यह काम भी होना चाहिए। अब है परिस्थिति कि गन्ना का रेट वाइटल मुद्दा है। हम लोग का मिल चलने से पहले रेट तय हो। किसान कानून है, गन्ना क्रय विक्रय नियमावली है, उस नियमावली में हमको अधिकार प्रोवाइड है। वहाँ मंत्री से भी हम कहें कि हमारे अधिकार का दुरुपयोग होता है कि उसमें हमारी भागीदारी हो। उनको हमने ज्ञापन भी लिख कर दिया है कि हम जितने मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि रहेंगे उतने हमारे किसान संघ के भी प्रतिनिधि एक टेबल पर बैठ के बर्ताव, तब ना हम लोग का स्वाभिमान रहेगा। दाम का पहले बात हटाइए, एक साथ किसान और मिल बैठे रेट निर्धारण में। आपको क्या समस्या है अपना कहिए, हमारी समस्या सुनिए। क्या लागत हमारा है, आपको 1 रुपया बच जाएगा, सारा खर्च छाँट के तो करोड़ों का कमाई है। आ किसान को खेती करता है जितना उसमें सारा झोंक दिया, कर्जा हुआ, मैचा पैचा घर में है सब लगा दिया। जब जहिया लेके मिल में गिरा देता है उस दिन तक उस पैसा का उसको रिटर्निंग नहीं है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर आप लोग भुगतान भेजते हैं तो अब जाके उस किसान को 1 टायर 1 टेलर का पैसा मिलता है। तो हर जगह ही समस्या। हम जब मिल चल जाती है, फैक्ट्री बैठ गया है, तो हमारे पैसा से ना मिल चलता है। यहाँ किए ना, एक आदमी कल हमको कह रहा था कि एक मिल के स्टाफ कह रहा था कि पानी 3 रुपये का पानी बोतल तैयार होता है प्लास्टिक का, उसका खर्च है, पानी मंगनी का है, भर दिया गया, डिब्बा बंद हो गया तो 20 रुपये में बिक रहा है। इतना करोड़ों का प्लांट हम बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसी तरह किसान के साथ पहले वो सोच ले, वह किसान के साथ भी सोचे। 1 कट्ठा खेत का कीमत 2 लाख से लेकर 5 लाख 10 लाख तक है। गोड़हर जमीन है गांव में कहें तो 10 लाख से कम 10 लाख से तो कम रेट नहीं है उसका। हम एगो एवरेज बात कह रहे हैं ना। अच्छा, कहीं भी 2 लाख से कम तो आज धान खेती कहीं नहीं है, चाहे कौनो क्वालिटी का है। 2 लाख का मुआयना कर लीजिए, 2 लाख के कीमत का मुआयना कर लीजिए, उसका 2 लाख का ब्याज हमको जोड़िए और उसके बाद हम खेती करते हैं, हमारा लागत जोड़िए, रेट हमको लाभकारी मूल्य दे दीजिए। कैसे किसान खेती नहीं करेगा? लेकिन ये सब चीज़ हो कि हम भी खुशहाल रहें। खाली हमको भी बाल बच्चा परिवार समाज सब मेंटेन करना है, इसलिए हम खुशहाल रहेंगे तब ना खेती करेंगे गन्ना का। तो इसके लिए हम लोग को जागना पड़ेगा। रिकवरी खेती आप कर लेते हैं, आपको मालूम है कि आपके गन्ना में कितना रिकवरी है। जो दाम तय हो गया, जो मिल गया, मिल खरीदने वाला जो तय कर दिया। 5 रुपया का नमक खरीदने आप जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि हे आधा किलो नमक दो, कितना पैसा हुआ? तो 5 रुपया कहता है तो 5 रुपया देते हैं। नहीं, यह नहीं है कि 3 रुपया 4 रुपया दे के आप और उसका नमक उठा के लेके चल दीजिएगा, ऐसा है? हमारा ऐसा गन्ना मुहताजी है कि गन्ना हम उपजाएंगे एड़ी चोटी करके, आ दाम खरीदने वाला लगाएगा, जो बुझाए जब बुझाए। कभी मिल चलने से पहले रेट तय हो रहा है? आखिर क्यों? तो इसमें हम लोग की यही भागीदारी है कि हम एक नहीं हैं, और कुछ चंद लोग हैं कि जिनको अपना व्यक्तिगत सुविधा मिल जाता है तो वे लोग मिल के छोड़ के हमारे आपके साथ नहीं आ पाते हैं, है ना। लेकिन उनके चलाने से मिल चलेगा भी नहीं। ये भी कटु सत्य है कि गांव पीछे अगर 1-2 किसान चाह दे कि यह हमान को हम नहीं मानेंगे तो उसके चलाने से मिल चलेगा, दलालों से मिल नहीं चलेगा, ये भी जान लीजिए। तो आप कमर कसिए कि 2 दिन 5 दिन बनाम 5 महीना। अगर 5 दिन के लिए हम गन्ना नहीं काटेंगे तो कोई सरदर्द होगा? जब गन्ने नहीं कटेगा तो कोई टेंशन नहीं। फिर हम ये आकलन करना है कि कब हम लोग का डिमांड कर रहा है मिल वाला। अब वहाँ पर सारे लोग जुटे और डिमांड करेंगे कि कहाँ बैठक होगा, कहाँ रेट तय होगा, वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि लोग रहेंगे खुला मंच से। तो जितना भी बात हुआ ऊपर कर दीजिए अभी तो एक मिनट।
अभी आपके गन्ना का दाम इस साल के लिए 25 रुपये या पर साल बढ़ा था FRP। तो मिल वाले लोग हमको कितना दिए? 10 रुपया। और 10 रुपया जो मिला वो हम लोग के लड़ाई का देन है कि नीतीश कुमार 23 को आए थे बेतिया प्रगति यात्रा में, तो वहीं से घोषणा किए कि 10 रुपया और हम मूल्य देंगे। तो वह अनुदान के रूप में हम लोग को मिला, वह रेट नहीं है, रेट 65 है। तो अच्छा, इस साल भी रेट आया है केंद्र का 355 रुपया पर सा 340 रुपया। 25 बढ़ करके 15 से 25 बढ़ा था तो 340 हुआ, तो 10 रुपया मात्र बढ़ा के मिला। इस साल 355 रुपया हुआ है, यानी 15 रुपया केंद्र से बढ़ा है। तो 355 रुपया। अब है कि 20-22% रिकवरी, हम 20% पर आते हैं तो वो दूना रेट हो गया हमारा 710 रुपया। बाकी चीज़ अभी अलग है, एक डिस्टिलरी फैक्ट्री अलग चलती है, वो खाली पैसा है, रॉ मटेरियल में हम इसी से न जाता है। बिजली तैयार हो रहा है, खूजा है, प्रेस मट जैविक खाद में बिका जा रहा है 1500 रुपया बोरा 50 किलो। एगो तो जैविक खाद के है, जिंदा खाद में केमिकल मिलावल में जैविक खाद हो सकता है, ओमे जीव रही को नहीं मर जाएगी। बेवड़ा बना के जैविक के हाँ, मैंने 1500 रुपया बोरा भाई साहब, जमौली में विरोध ट्रेलर मिला है। विरोध हुआ था। अच्छा, संजोग है कि इस बार 25 लोग बड़े आ रहे पूरा हर साल का FRP मिला है, ग्राफ दिया है ना। तो उसमें हम लिखे हैं कि 290 रुपया था 21-22 में FRP, तो हम लोग को मिला 335 रुपया। 305 रुपया हुआ आपको 2022-23 में। 90 से 15 रुपया बढ़ा, 90 से 305 हुआ, तो इसका माने 15 रुपया बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को 335 से मिला। देख लीजिए, 15 रुपये का 15 रुपया केंद्र वाला साफ। हाँ, फिर 315 हुआ तो हम लोग को 23-24 में 355 रुपया मिला, और 24-25 में 340 हुआ तो हम लोग को 365 रुपया मिला। 55 और 10 65। इस साल के लिए तो अब क्या होगा, तो अब भूतलक्ष्य है। इलेक्शन हो जाएगा तो बढ़ी ना बढ़ी। हाँ, सरकार पर असर नहीं है भैया, ठीक है। लेकिन हमारा गन्ना है, मिल को देना है, मिल चलेगा, मिल चलाएगा, और हमको गन्ना देना है, रेट चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोग को? नहीं चाहिए कहीं। तो अगर आंदोलन होगा तो जितने लोग हैं ये तन से ही बोले कि हाँ इसमें समर्थन रहेगा। अभी से आप लोग चारों तरफ ये आवाज़ फैलाए, एकजुटता, इसमें कहीं किसी का कुछ नहीं जाता है। 2 दिन या 5 दिन गन्ना नहीं काटिएगा, ये बताइए कि 5 महीना मिल चलता है, कोई गारंटी है जो कब किसको चालान मिलेगा? अच्छा, अगर 2 दिन अपने हक के लिए हम रुक जाते हैं तो 2 दिन में ये पूरा जिला का गन्ना गिर जाएगा का? तो फैक्ट्री चलवा कर रोकना पड़ेगा, तो चलवाइए के रोकना है। अरे हम बोले हैं ये बात कि खूंटी गाना लोग 15-20 दिन चला करके लोग अपना खूंटी कुछ गिरा के, जो है कि खूंटी गिरा के कुछ बोएंगे तो ये मुद्दा हो जाए, और उसका चल जाए, 5 मिल चल जाए, तब हम लोग 5-7 दिन का टाइम दे के टेलीफोनिक सूचना आपको अल्टीमेटम दे दिया जाए कि किसान। अरे भाई, अल्टीमेटम आपका जब यहाँ पर डिसीजन हो गया पक्का, तो ये हर प्रखंड में हमको बैठक करना है, ठीक है? तो इसी बैठक के आलोक में हम क्या करेंगे? अल्टीमेटम तो हम वहाँ दिए हैं, गन्ना मंत्री को दिए, केन कमिश्नर के यहाँ पहुँचा है, हम अपना पंपलेट केन अफसर को दोनों को दे दिए बेतिया में, ये अपना काम कर दिए हैं। है ना। मैंने अब लिखित हम हैं, रेट के मामला में आती है सब। हाँ, मैंने ये तो पंपलेट तो हम अपना वो दिए कि रेट मिल चलने से पहले तय हो और निर्धारण में हमारा भागीदारी हो। हाँ, 20 से 22% हमारा रिकवरी है, रिकवरी का चोरी है,
ये सब चीज़ से हम ये सब बारह तेरे बताता है सब आए ये 12-13-11 बताओ हाँ हाँ मैंने जो बता दे लोग 9% बताता है हाँ हाँ कुछ बताएगा अपना मर्जी से सवाल है भैया कि मिल जब चलेगा तो शुरू में थोड़ा रिकवरी लो आएगा क्योंकि पानी उनी हुए रहता है तो थोड़ा सा ये रहता है लेकिन जैसे दिसंबर से बढ़ते जाइए रिकवरी का ग्राफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाते तो ये बताइए ये शुरू हुआ था ना बेरा वाला आप मिले हाँ 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 यही दिखाते चले जाइए आप इतना हुआ तो इसको हम लोग नहीं ना मानेंगे आप एवरेज निकालिए 22 किलो मीठा होता है मीठा जब 100 पैसा हाँ। 27 हो जाता है 28 तब बोलिए ना ना एक किसान हमारे धोकराहा के बताए कि 21 किलो 22 किलो हम मीठा बनवाए हैं हाँ एक आदमी पिपरा चांद की गांव है वहाँ पर एक लड़का निकाल के नेट से दिखाया कि 21% गन्ना में रिकवरी है तो बोलिए तो मीठा में तो पेरने में 25% उसमें जूस चला जाता है ना हाँ हाँ चूसता है थोड़े सवाल है कि आई तो धूरा बना के उड़ा देता है तुरंत तुरंत का तुरंत जला दीजिएगा तब आज तो मशीन तो ये सब देखना है तो इस आधार पर हम लोग को जैसे वैरायटी की बात आती है ना 3 वैरायटी कोनो वैरायटी हम बियो वैरायटी का प्राथमिकता दें जंगे ऐलान करके वैरायटी उसके कि लिए हमारा वैरायटी जो है पूसा के वैज्ञानिक लोग जो प्रोवाइड करता है किसान के यहाँ अच्छा कैसे वो बोले कि देख लीजिए आप और उमेश जी बताए ना ना व्यवहारिक है किसान कभी धोखा नहीं ना करेगा जी इनका तीसरा सरकार एक तब? वैरायटी लगाकर किसान को बर्बाद कर दिया ना सब खाना सूख गया हाँ हाँ अगर वही वैरायटी 3 रहता तब? तो सब कोई मिक्स मिक्स न रहता हाँ, 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 तो कुछ आता कोई जाता हम्म। लेकिन इतना घातक मैनेजर आया था ये तो हृदय मैनेजर घातक खाली नहीं था हृदय ऑफिस में कभी नहीं बैठा हम लोग मिल